इंडिया जो पड़ता है 23.5 के नीचे पड़ता है। हम बात करते हैं इंडिया का जो मेजॉरिटी क्वेश्चन वाला है, ये वाला है क्या, ये सारे इधर पड़ता है। तो भैया यहाँ पे जो भी घास फूस पत्ते वत्ते होंगे सारे ट्रॉपिकली होंगे ना। तो भैया यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा वो बेसिकली कौन सा होगा, ट्रॉपिकल होगा। तो क्लियर आया कि जो जितने भी ट्रॉपिकल वाले घास फूस है वो सारे कहाँ पे होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो होंगे, उसके नीचे भी होंगे। समझे ना, क्योंकि भैया सन शिफ्ट होता है, सन शिफ्ट होता है, अर्थ शिफ्ट होती है। सन शिफ्ट तो इसलिए बोला ताकि तुम्हें 2D में समझ में आ जाए। पहला कौन सा, एवरग्रीन। एवरग्रीन क्या होता है, एवरग्रीन बेसिकली क्या होता है, चलो सुनो। एवरग्रीन बेसिकली वो फॉरेस्ट होते हैं जो साल भर क्या होते हैं, हमेशा हरेदार होते हैं। हरेदार इन द सेंस क्या कि भैया वहां पे साल भर क्या होते हैं, पत्ते लगे होते हैं, साल भर पेड़ लगे होते हैं, उसमें किसी भी तरीके वहां पे क्या पतझड़ नहीं होता है। पतझड़ भैया वहां पे बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भैया वहां पे बारिश हमेशा गिरती रहती है, वहां पे हमेशा टेम्परेचर रहता है, उसके कारण क्या होता है, ह्यूमिडिटी वहां पे क्रिएट होती है। एग्जांपल के अंदर इक्वेटर वाली बात, इक्वेटर के अंदर क्या भैया टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, इक्वेटर पे गिरता है, तो इससे क्या होता है, वहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है। प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है तो फिर क्या होता है, वहां पे डिफरेंट स्पीशीज से क्या होते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और वो फॉरेस्ट हमेशा से क्या होते हैं, हमेशा एक तरीके से क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं, कभी सूखते नहीं है। तो उन फॉरेस्ट को बेसिकली क्या बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। कितना क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। नो डाउट? नो सर। भैया एवरग्रीन फॉरेस्ट यदि बात करें तो भैया उस इलाके में होगा जहां पे धूप ज्यादा तेज गिरेगी और जहां पे भैया पानी ज्यादा गिरेगा। तो मुझे बताओ पूरे इंडिया के मैप में एवरग्रीन फॉरेस्ट होने की सिचुएशन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पे हो सकती है? हाँ अभी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में बताओ बस। साउथ में होने की प्रोबेबिलिटी है, देखते चलो तुम्हें तुमसे ही सारा सिखवा दूंगा। तो साउथ में होने की है, सेकंड साउथ में होने की है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकती है, बिल्कुल सही। और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, एक बात बता, नॉर्थ वेस्ट बेसिकली तू ये वाला बोल रहा है, कहां गया नॉर्थ वेस्ट वाला? साउथ जी 23.5 के ऊपर तो ट्रॉपिकल ही नहीं होना है, तो भैया 23.5 के ऊपर तो टेम्परेट वाला पड़ जाता है, सब ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है, फिर तो आता है ना। मैं तो इसके नीचे का बोल रहा हूँ भैया, ऐसा कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे बेसिकली क्या होगा, धूप पड़ती है, वो नहीं होगा। अब इंडिया का पर्सपेक्टिव में बात करें तो मेजॉरिटी का होने का चाहिए, मेजॉरिटी होने के चांसेस है सदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में, है ना। तो तुम्हारा मैप देखो क्या था, एवरग्रीन देखा? अब ना इधर सुनो, जब मैं आपको मानसून पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे यहाँ पढ़ती है, तो यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो भैया यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट होंगे? अभी बस इतना बता रहा हूँ, उतना चलते चलना, ठीक है ना, ज्यादा आगे मत बढ़ जाना, ठीक है ना। एवरग्रीन हो गया। अब बात करते हैं ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में नॉर्थ ईस्ट जाता है और यहाँ पे भैया 23.5 डिग्री इक्वेटर का सनलाइट पड़ती है, तो गर्मी तो यहाँ पे है ही प्रेजेंट, बट यहाँ पे क्या भैया मेजॉरिटी जो नॉर्थ ईस्ट का वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट होगा? एवरग्रीन होगा ना। कोई सा और होगा क्या? नहीं होगा ना। तो आपका ये वाला रीजन कौन सा, भूटान के पास तक ये वाला रीजन है, यहाँ पे आपका बेसिकली कौन सा फॉरेस्ट होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है ना। इसका जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपके कौन से फॉरेस्ट होंगे? एवरग्रीन। एवरग्रीन क्यों होगा? क्योंकि देखो एवरग्रीन होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, या तो टेम्परेचर मिले और पानी मिले। इन दोनों का कंडीशन होना क्या जरूरी है, और नहीं है, दोनों होना ही चाहिए। अब ये वाला क्यों नहीं आया, क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि भैया ये वाला भी तो आना चाहिए ना। ये वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे देखो धूप तो पड़ रही है, बट वेस्टर्न घाट जो होता है वो पानी एक तरीके से क्या कर लेता है, अपनी तरफ रोक लेता है। तो भैया यहाँ पे तो पानी नहीं जा पाता है ना, तो यहाँ पे तो एवरग्रीन लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। अब ये मानसून आता है इधर से, मानसून इधर से आएगा तो ये बड़े बड़े पर्वत रोक देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ज्यादा पानी पहुंच नहीं पाता है। तो भैया जो भी आपके फॉरेस्ट एवरग्रीन वो कहाँ पाए जाते हैं? इस साइड पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, यहाँ पे क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से क्या होता है, मानसून डिवाइड हो जाता है, इस साइड चला जाता है, ये चला जाता है। तो भैया इस टाइम पे क्या होता है, ज्यादा पानी गिरता है और ये आपके इक्वेटर के बिल्कुल क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल सीधे पड़ जाती है। तो भैया धूप भी है, पानी भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फॉरेस्ट भी है। समझे बच्चा? मुझे ये बताओ इस फॉरेस्ट के अंदर पतझड़ का मौसम होगा क्या? क्यों नहीं होगा? अरे रीजन पूछ रहा हूँ, रीजन दो सर। क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी और
सर क्योंकि वहाँ पे अगर अपने जवाब पे जोन का जंग में स्टेट को रखवा नहीं, महाराष्ट्र का रीजन आएगा ही आएगा, यहाँ से भैया कर्नाटक आएगा ही आएगा। लॉजिक लगाओ ना, देखो मैप याद कैसे रखा जाता है। ये मैंने वेस्टर्न घाट बता दिया तो यहाँ पे कर्नाटक आएगा ही आएगा, ये केरला वाला पार्ट आएगा ही आएगा। तो भैया केरला के अंदर आधा तुम्हारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होना ही है। समझे? मैप रटवा नहीं रहा हूँ, मैप समझा रहा हूँ कि मैप याद कैसे रखते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब इस साइड देखो, इस साइड आओगे तो भैया इस स्टेट्स के अंदर कौन से आ गया, असम का ये वाला पार्ट आ गया, इधर का नागालैंड आ गया, मिजोरम आ गया, मणिपुर आ गया, ये बीच का पूरा त्रिपुरा आ गया, मेघालय आ गया। भैया मेघालय के अंदर चेरापूंजी और मौसिनराम वाला पार्ट आ गया। समझे? तो देखो एक मैप से जैसे तुम्हें मैं वेस्टर्न घाट और मैंने तुम्हें ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला समझा, इससे तुम्हें स्टेट्स भी पता लग गए कि स्टेट्स में कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अब इसके अंदर रखने वाली चीज क्या है कि भैया कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है ना, एनिमल्स मत याद रखना, फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से पेड़ होते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट। तो भैया वो लिखो फटाफट एवरग्रीन के अंदर। वेस्ट मानसून यहां से आता है, वेस्टर्न घाट्स ने रोक लिया आधा पार्ट, अब बचा हुआ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पानी गिराएगा। वो रीजन कौन सा है, हमारा वाला, हमारा रीजन है। इस रीजन के अंदर भैया हमारा इन द सेंस ये वाला मिडिल पार्ट, सेंट्रल एशिया पार्ट आ जाता है और दिल्ली का ये वाला पार्ट आ जाता है। तो इसको मैं रेड से मार्क कर सकता हूँ। ये मिडिल पार्ट मैंने हटाया है, ठीक है ना। जो शेडो कर रहा हूँ ना, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैप देखते रहना, यदि इसमें समझ में ना आए तो ठीक है, उसको एक तरीके से ब्लैक ही करते हैं। अब देखो आधा साउथ वेस्ट मानसून को इसने रोक दिया, वेस्टर्न घाट ने रोक दिया। वेस्टर्न घाट में जितना रोका उतना तो पानी इधर ढुल गया, तो यहाँ पे फॉरेस्ट एवरग्रीन हो गए। अब ऊपर चढ़े तो भैया जितना पानी बचा वो यहाँ पे ढुला, मतलब पानी यहाँ पे स्प्रेड हुआ, तो भैया यहाँ पे भी फॉरेस्ट होंगे। तो यहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, बेसिकली कौन से होंगे, डेसिडियस होंगे। अब डेसिडियस भी क्या है, दो टाइप के, कौन से, एक मॉइस्ट एंड डेस्ट। मॉइस्ट मतलब क्या, जिसके अंदर पानी ज्यादा हो, जिस फॉरेस्ट बेसिकली क्या, जहाँ पे पानी ज्यादा गिरता होगा वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस होंगे, और वही पानी आगे के जाके कम होगा तो वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट होंगे, ड्राई डेसिडियस होंगे। तो भैया इस रीजन के अंदर जो आपके फॉरेस्ट होंगे वो ड्राई डेसिडियस है, मॉइस्ट डेसिडियस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे पानी कम गिरता है, धूप तो पड़ती है बट पानी कम गिरता है, तो इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, पतझड़ का मौसम होता है। समझे बचवा? बोलो साहब। अब बोलोगे सर इधर वाले पे क्यों, क्योंकि भैया वेस्टर्न घाट रोक देता है ना। अब यहाँ पे क्यों पानी आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे मिलता है, मिलके क्या आ जाता है, नीचे की तरफ जाता है ना। तो समझे बचवा, डेसिडियस कहाँ है, ये वाला क्लियर। अब इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं है, इसका भी रीजन बाद में बताता हूँ। डेसिडियस वाला फंडा क्लियर है। डेसिडियस कितने टाइप के, कौन कौन से, क्लियर है बस। अब ऑब्वियसली बात है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पानी गिरता है, धूप मिलती है, तो इनकी लेंथ क्या होगी, पेड़ों की लंबी होगी। तो भैया डेसिडियस उनसे क्या होंगे, थोड़े कम ही होंगे ना कम, कि इनको तो भैया पानी कम मिल रहा है, भले ही धूप मिल रही हो बट पानी कम मिल रहा है, तो इनकी लेंथ क्या होगी, एवरग्रीन से कम होगी। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है, सूखा भी पड़ सकता है, तो वही इसी कारण इनको डेसिडियस बोला जाता है। समझे बच्चों, दोनों डाउट? नो सर। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं माउंटेन टी, ये इसकी बात करते हैं माउंटेन टी। अब मैंने आपको बताया था जो पानी गिरता है वो बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून बेसिकली इस रीजन में मिलता है, मिडिल पार्ट में। अब हमारा इंडिया तो ऊपर भी है, ऊपर भी है। अब ऊपर भी भैया पानी गिरता है, वो पानी गिराता कौन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गिराती है। अब उससे कारण वेजिटेशन होता है, साथ ही साथ वो एक तरीके से क्या हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन है तो वहां से रिवर भी फ्लोज होती है। तो भैया इसके कारण वहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे धूप तो जाती नहीं है, तो वहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो बेसिकली क्या माउंटेन पे, तो भैया वो फॉरेस्ट कौन से होंगे आपके, माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है ना। अब माउंटेन यहाँ भी है बट यहाँ पे हम इनको क्यों नहीं माउंटेन फॉरेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे धूप पड़ती है ज्यादा और पानी भी ज्यादा गिरता है, ठीक है, समझ गए। तो भैया आपका ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला जो आपका ये वाला रीजन है, यहां से ये वाला, ये और ये वाला रीजन ऊपर वाला, ठीक है ना, ये मैं रेड ब्लैक कर दूं, ठीक है, ये वाला रीजन। अब ये रीजन क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्यू आ जाता है भैया, ग्रेटर हिमालय आ जाता है, प्लेट्यूज आ जाता है, उसके कारण एवरग्रीन जो भी है वो यहाँ तक होते हैं
ऊपर वाला रीजन जो वहां पे माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, माउंटेन हो गया, क्लियर है। इस रीजन में भैया माउंटेन फॉरेस्ट क्यों हुए, क्योंकि भैया यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पानी तो गिरता है बट एक तरीके से क्या ज्यादा नहीं गिर पाता है, और साथ ही साथ हिमालय भी क्या करती है, पानी गिराती है। यहाँ पे एक तरीके से क्या ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट एक तरीके से क्या माउंटेन पे है, तो माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद बचा क्या, थ्रोन फॉरेस्ट। थ्रोन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कांटा। कांटा कहाँ होगा, जहाँ पे पानी कम होगा। पानी कितना कम होगा, 50 सेंटीमीटर से कम होगा, जहाँ पे पानी ना गिरे। वो पानी कहाँ कम होगा, जो बेसिकली आपका वेस्टर्न साइड होगा, एरिड। एक होमवर्क दिया था ना, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ गया, करेंट्स एंड नॉट करेंट्स का भी है, तो पढ़ गया, ठीक है। तो बताता हूँ, तुम्हें समझ में आया कि मोस्टली वर्ल्ड के डेजर्ट वेस्टर्न साइड में, ठीक है। फिर थ्रोन फॉरेस्ट बोले तो क्या, कांटे कहाँ होंगे, जहाँ पे पानी नहीं गिरेगा, कम पानी गिरेगा। पानी कितना, 50 सेंटीमीटर से कम या 25 सेंटीमीटर से कम, तो भैया वो इलाका कौन सा होगा, जहाँ पे कम पानी गिरेगा, डेजर्ट वाला होगा, एरिड जोन होगा, तो वो वाला इलाका ये आ गया, ये आ गया। अपोलो के बीच में भी आ जाता है ये वाला। अपोलो के बीच में कैसे आ गया, बीच में आने के रीजन बहुत सारे हैं, बिकॉज देखो पानी जो गिरता है ना, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून या नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है, वो एक तरीके से क्या होता है, मिलता है यहाँ से यूं करके निकलता है, ठीक है ना। बीच में और भी एक तरीके से क्या हो जाता है, रेंजेस आ जाते हैं, इन माउंटेन्स, इन मॉनसून स्ट्रीम्स को यहाँ से क्या करते हैं, टर्न आउट कर देते हैं, तो उसके कारण ये क्या होता है, यहाँ से निकल आते हैं, तो फिर जो बीच का रीजन होता है एक तरीके से क्या हो जाता है, एरिड हो जाता है, मतलब सूखा हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है कौन सी होती है, वेजिटेशन। अब लास्ट कौन सा बचा, मैनग्रोव। अब मैनग्रोव बेसिकली कौन सा होता है, जो एरिया जो आपका कहाँ है, समुद्र के पास है, समुद्र के आसपास का तो दलदली इलाका होता है, उस दलदली इलाके पे जो फॉरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब दलदली इलाका कौन सा हो गया, ये कोस्टल एरिया। देखो ये अपना मैप छोटा है बट एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये जो कोस्टल एरियाज के आसपास होंगे ना, ये ठीक है ना, यहाँ पे आपके मैनग्रोव होंगे, ये इधर इस साइड पे आपके मैनग्रोव होंगे, जो कोस्टल एरियाज हो जाते हैं, जहाँ पे बेसिकली क्या दलदल होता है, दलदल मतलब क्या, मार्शी लैंड, जहाँ पे मार्शी लैंड होगा वहां पे एक तरीके से मैनग्रोव फॉरेस्ट होंगे, समझ गए। फॉरेस्ट का कैटेगराइजेशन समझ गए ना। अब कोई तुमसे पूछ ले कि भैया सपोज डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ होंगे, कौन से स्टेट्स में होंगे, तो तुम सोच के बोल सकते हो डेसिडियस बेसिकली क्या, इक्वेटर के ओरिजिन, जहाँ पे भैया साउथ वेस्ट मानसून पूरा पानी नहीं पहुंचाता है, राजस्थान का थोड़ा, गुजरात का आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, इधर जाएंगे तो कर्नाटका का थोड़ा सा पार्ट आएगा, तमिलनाडु आ जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ऊपर से मानसून गिर के चला जाता है, और जम्मू एंड कश्मीर आ नहीं सकता, पंजाब का थोड़ा बहुत पार्ट आएगा, हरियाणा आ जाएगा, बस खत्म। तुम्हें तो इतना बताया नहीं मैंने, सिर्फ मैप के बिहाफ पे तुम्हें समझाया है। इस बिहाफ पे फॉरेस्ट समझ में आ गया ना, फॉरेस्ट किस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, तो बस कौन से टाइप के फॉरेस्ट में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो दीदी हमेशा पानी का कुछ सुविधा का फायदा आप ही उठा रही हैं, दोनों मिलकर उठा रही हैं। तुमने इसमें डाल लिया हो तो चलो आओ, ठीक। कहाँ होता है, कहाँ यूज होता है, हाँ ट्रूथ एंड डेयर थोड़ी ना खेल रहे हैं भाई, टिक एंड टेल्स क्या हो गया, अरे यार वो याद नहीं है, ट्रेन वेन का टिम्बर विम्बर, टिक एंड टिम्बर नहीं याद है, बेटा किताब पढ़िए आप, ठीक है। ये है ना गजनी वाली हरकतें ना करिए, ठीक है, बट मुंह पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन बना। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द सिंबल जो पहना है, ये नेवी का सिंबल है, इंडियन नेवी का। यस सर। क्या है यार, मैं उसके कपड़े किसने दिया ये, कोई सर्विसेज से है क्या कोई, यार ऐसे कोई हर कोई नहीं पहन, ऐसे बेसिकली उसने प्रिंट करके डाल दिया यार, बट ये गलत है, तो रिस्पेक्ट करना भाई, ठीक है ना। यू आर वेयरिंग सम टाइप ऑफ पेजेस व्हिच इज नॉट अलाउड, बट ओके यार, ठीक है भाई। कहाँ पे थे हम, टीक पे, टीक हो गया, टीक सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है ना। इसे तो भैया बस्तर के अंदर आंदोलन हुए थे यार, छत्तीसगढ़ में तो पड़ रहा है, फिर इतना ज्यादा तामझाम हुआ, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, DAMDOO, भैया अल्पाइन फॉरेस्ट निकले ना, अल्पाइन जो होते हैं कॉनिफेरस वाले, ठीक है ना, कौन वाले, उसके बाद मैनग्रोव है, मैनग्रोव लिख लो,
मैंग्रोव के अंदर भैया ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर मिलता है, ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, पाम मिलता है, कोकोनट मिलता है, केवड़ा मिलता है और आगर मिलता है। ठीक है, समझे बचवा? अब ना ये हो गया फॉरेस्ट का कंप्लीट। टाइम कितना बचा है? हमको वाइल्ड लाइफ समझाना है। तो शिकार करना हो तो सामने दिख क्या मारती है। ठीक है, पोचिंग और हंटिंग के लिए क्या किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंदर बेसिकली क्या किया, जो फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इसके अंदर भैया जो जानवर क्या है मिलते हैं, क्योंकि भैया पहले के टाइम पे जानवर बहुत मारते थे। अब जानवर मरने से क्या होता है भैया, एक तरीके से इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इकोसिस्टम पढ़ा है? जानते हो ना, आदमी ये पेड़ को ये खाता है, इसको ये साइंस में, तो उसी कारण क्या होने लग गया था, एक तरीके से फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने क्रिएट होने लग गई थी। उसके साथ साथ टूरिज्म इफेक्ट हो रहा था, तो इसके कारण क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या किया गया, पास किया गया, जिसके अंदर बेसिकली क्या हुआ भैया, पोचिंग और हंटिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया। किसमें प्रोहिबिट कर दिया गया? रिजर्व एरियाज, और दूसरा कौन सा था? प्रोटेक्टेड। ठीक है ना, तो ये भैया आपका जंगल वाला, तो इस तरीके से जंगलों को क्या बचाया गया। अब इसके अंदर भैया कुछ है, जैसे कि आपके ये बारहसिंगा, जो बेसिकली क्या है, ये क्या कहते हैं, क्या होगा? यस सर, देखा होगा, देखा है कि नहीं? यदि घर में भैया देखो, बहुत से जितने भी घर होंगे सबके अंदर कोई ना कोई तो अल्कोहल कंज्यूम करता होगा। ठीक है ना, घर में नहीं करता वो भी ठीक है, मेरी बात सुनो। बात ये है कि स्टैग का फोटो देखा होगा। स्टैग बेसिकली कहाँ, एवरग्रीन एरियाज में पाए जाते हैं। तो भैया ये जो बेसिकली क्या एवरग्रीन में इनका शिकार होता था, उसी तरीके से एक सिंग वाला गेंडे का शिकार होता था। तो इन सबको बचाने के लिए क्या किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। ठीक है, समझ गए बचवा? इसके अंदर भैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अपने को भी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। बाकी हाँ, एक और चीज है बायोस्फीयर, बता देते। बायोस्फीयर क्या होता है? सुनो इधर, बायोस्फीयर बेसिकली क्या होता है, एक एरिया जहां पे डिफरेंट स्पीशीज एंड डिफरेंट एनिमल्स क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं, तो उस एरिया को बायोस्फीयर बोला जाता है। अब इनको बायोस्फीयर बोला क्यों गया, क्योंकि भैया वो लैंड एक तरीके से क्या उस जगह पे, यदि हम स्टेट के पर्टिकुलरली बात करें तो उस जगह पे क्या एक तरीके से कंस्ट्रेंट है, रिस्ट्रेंट है, ज्यादा दूर तक फैलानी है। यदि उसके अंदर पोचिंग, हंटिंग और कटिंग होगी तो एक तरीके से क्या होगा, इन्वायरमेंट डिस्टेबिलिटी होगी। साथ ही साथ क्या होगा, एक तरीके से टूरिज्म इफेक्ट होगा, एक तरीके से क्या होगा, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी होगी। तो इसके कारण क्या किया गया, बायोस्फीयर क्या किया गया, डिक्लेयर किए गए, ताकि इन जानवरों को क्या किया जाए, बचाया जाए। समझे बचवा? जानवरों को बचाया जाए, पेड़ों को बचाया जाए। जैसे कि आप देखते हो पहले के टाइम पे, जैसे कि हम बात करते हैं शेर की, पहले के टाइम पे शेर की नियर अबाउट माने तो जब बिफोर द ब्रिटिशर्स, इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर नियर अबाउट 10 लाख से 20 लाख के आते शेर थे। जब ब्रिटिशर्स गए तो सिर्फ मात्र 1000 बचे थे, सॉरी 3000 बचे थे, 3000 बचे थे। जब 1972 के पहले जब कैलकुलेट किया गया तो मात्र 1000 बचे थे। ठीक है ना, तो फिर क्या किया गया, बायोस्फीयर के अंदर जो बेसिकली क्या, जहाँ पे डिफरेंट प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं, वहां पे फॉरेस्ट एक्ट लगा के एक तरीके से इनको क्या किया गया, कंजर्व किया गया। ठीक है ना, अब ना ये बायोस्फीयर हमारे इंडिया में कितने हैं, ये 18 है। 18 का ही मैप के अंदर देख लो, ये इधर लिखा हुआ सुंदरबन वाला, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, शिमला, दियांग, दिबांग, डिब्रू, सरोवा, अगस्त्यामल, कंचनजंगा, पचमढ़ी, अकारण, अचनकामर, अमरकंटक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बायोस्फीयर रिजर्व है। समझे? ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भैया किसी भी तरीके की शिकार नहीं हो सकती, ना पोचिंग हो सकती है। ठीक है, ये रूल का, ये इनको पावर कहां से आई, ये पावर आई फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 से। समझ गए? कौन डाउट है? चैप्टर देखा